नीट पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसने एक बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, जिस मुद्दे ने संसद ठप कर दी। पेपर लीक का मुद्दा तो इतने बड़े स्तर पर उठ गया। आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर नीट का पेपर लीक कैसे हुआ। सीबीआई की चार्जशीट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक करने के तरीके पर सीबीआई भी हैरान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना कोई व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, ना पेन ड्राइव, ना पेपर की हार्ड कॉपी, फिर भी पेपर लीक हुआ। इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। न डिजिटल डेटा ट्रांसफर हुआ, न व्हाट्सएप, न टेलीग्राम, न कोई दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ना ही पेन ड्राइव, न हार्ड ड्राइव, ना तो नीट पेपर की कोई हार्ड कॉपी यानी कागजी पेपर बाहर गया, न कोई पेपर बनाने के दौरान पेपर को बाहर ले गया, न कोई अंदर आया। पेपर कमरे से बाहर गया ही नहीं, फिर भी पेपर लीक हो गया। ऐसा सस्पेंस जिसने सीबीआई के दिमाग की बत्ती का करंट भी उतार दिया था। सबूत तलाशने में सीबीआई के पैरों तले की जमीन भी खिसक गई थी। सोचिए, पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने माइंड से ऐसा गेम खेला जिससे समूचे देश को हिला कर रख दिया, लेकिन सीबीआई को फिर भी सबूत नहीं मिल पा रहे। न कोई फुटप्रिंट, न कोई निशान, न कोई पेपर की कॉपी। सब कुछ सिर्फ दिमाग से किया गया था। जी हाँ, सिर्फ दिमाग से, यानी माइंड से पूरा पेपर माइंड गेम रचाया गया। लेकिन कैसे हुआ, क्या आखिर? समूचा पेपर माइंड से लीक किया गया, कैसे, वो समझिए। ये देखिए, इन तीन प्रोफेसर को देखिए। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा थे। इनमें केमिस्ट्री के शिक्षक पीवी कुलकर्णी, फिजिक्स की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडारे और बायोलॉजी की टीचर मनीषा संजय हवलदार शामिल थी। नीट पेपर बनाने के दौरान एनटीए के ऑफिस में इनके पास न मोबाइल था, न कोई पेन होता था, न कोई पेपर। आते जाते समय इनकी सघन तलाशी होती थी, स्कैन किए जाते थे, तभी अंदर आने की इजाजत होती थी। लेकिन इन तीनों ने इन सारी सुरक्षा सावधानियों को अपने दिमाग से हराने की कोशिश रची और पेपर लीक का माइंड वाला माइंड गेम रच डाला। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई जांच में किए गए दावों के मुताबिक इन तीनों को मराठी में पेपर अनुवाद करने की जिम्मेदारी मिली थी और वहीं से इन्होंने माइंड के जरिए पेपर लीक का माइंड गेम कर दिया। सीबीआई के मुताबिक अनुवाद करने की वजह से आरोपियों को अंतिम प्रश्न पत्र लंबे समय तक देखने और याद करने का मौका मिला। गिरफ्तार किए गए तीनों शिक्षक एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा था। जांच एजेंसी के मुताबिक अंतिम प्रश्न पत्र का अनुवाद करते समय इन्होंने कई सवाल याद कर लिए, अपने दिमाग में उतार लिए, या यूं कहें कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया। उसके बाद इन तीनों गुनहगारों ने अपने कोचिंग सेंटरों में यही सवाल अपने छात्रों को बताए, उनकी कॉपी में उतरवाए। इस तरह से सबूत भी ना मिले और पेपर लीक भी हो जाए। इन कक्षाओं के दौरान इन्होंने कथित तौर पर असली नीट के प्रश्नों को बोलकर लिखवाया। छात्रों ने उन्हें अपने हाथों से लिखा। जांचकर्ताओं के मुताबिक ये जानबूझकर किया गया ताकि पेपर लीक की कोई पीडीएफ, फोटो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मौजूद न रहे। लेकिन अब सीबीआई ने छात्रों के हाथ से लिखे गए उन नोट्स को जब्त किया है जो मूल नीट प्रश्न पत्र से पूरी तरह मेल खाते हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसके पीछे का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। कथित योजना ये भी थी कि इन कोचिंग समूहों के छात्र नीट परीक्षा पास करें, इससे ट्यूशन नेटवर्क की प्रतिष्ठा बढ़े और अधिक फीस देने वाले छात्र उनके पास आएं। जांच एजेंसी के मुताबिक इन तीनों को एक सैनिटाइज एनवायरनमेंट में रखा गया था जिससे कि पेपर गोपनीय रहे, लेकिन इनको घर जाने और अपने कोचिंग सेंटरों में जाने की परमिशन थी। इसी का फायदा इन तीन लोगों ने उठाया और जो प्रश्न पत्र नीट पेपर एग्जाम में आने थे वही प्रश्न पत्र अपने छात्रों को पढ़ाए, जिससे ये पेपर लीक हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि छात्रों को कभी यह नहीं बताया गया कि ये सवाल सीधे अंतिम प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। उन्हें केवल इतना कहा गया, ये बहुत अहम सवाल हैं। इसी वजह से छात्रों को संदेह भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, गुनाह कितने भी परतों में क्यों न छिपा हो, खुलकर बाहर आ जाता है। सीबीआई के मुताबिक यहां से शुरू हुआ लालच का खेल।
जिसकी वजह से ये पेपर लीक का मामला खुल पाया। वरना अगर कोचिंग के बच्चों तक ही ये पेपर सीमित रहता तो शायद कभी भी सामने लीक नहीं आता। ब्यूटिशियन वाघमारे ने ये पीडीएफ धनंजय लोखंडे तक पहुंचा दी। यहीं से पहली डिजिटल पेपर लीक की कॉपी बाहर गई। आरोप है कि लोखंडे ने लीक हुए पेपर को अलग अलग लोगों को बेचा। सीबीआई का मानना है कि इसी नेटवर्क के जरिए प्रश्न पत्र देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचा और बड़े स्तर पर फैल गया। सीबीआई का आरोप है कि वाघमारे ने सबसे पहले इसे पुणे में धनंजय के पास बेचा था, जो पुणे का एक करियर काउंसलर है। लोखंडे से ये पेपर नासिक की बिचौलिए शुभम खैरनार के पास पहुंचा। वहां से हाथ आगे बढ़ते गए, इसकी कीमत बढ़ती गई। आखिर में यश यादव से होता हुआ राजस्थान में बिवाल परिवार तक पहुंच गया और फिर वहां से पुलिस तक पहुंच गया। इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 13 गिरफ्तार आरोपियों को नामजद किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस केस पे और भी खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई ने इस पूरी जांच के दौरान एनटीए को परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद इस कथित खामी की जानकारी भी दी। एजेंसी जल्द एनटीए को इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप सकती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये बड़ा खुलासा एनडीटीवी इंडिया पर हम कर रहे हैं। पेपर लीक मामले ने देश की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। बयानबाजी से लेकर विरोध प्रदर्शन और फिर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, इस पूरे मामले में जहां एक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुकेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। मुकेश बने हुए हैं हमारे साथ। मुकेश, अब तक की जांच में ये दावा किया गया है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली का जिम्मेदार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि पेपर सेट करने वाले शिक्षक ही हैं। रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी को सीबीआई के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो 13 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ हाल ही में 20,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है, उनमें 3 टीचर वो हैं जो सीधे तौर पर एनटीए से जुड़े हुए थे और इनके पास पेपर का एक्सेस था। ये पेपर के कस्टोडियन थे और साथ में इन्हीं पेपरों का इन लोगों को मराठी भाषा में अनुवाद भी करना था। चूँकि इसीलिए इनको ज़्यादा टाइम मिला पेपर देखने का, इन्होंने पेपर को अपने पूरे जहन में उतार लिया। उसमें जो सवाल थे वो सारे सवाल इन लोगों ने याद कर लिए और उसके बाद फिर इन तीनों टीचरों ने ये सवाल अपने कोचिंग सेंटर में अपने छात्रों तक पहुंचाए और फिर यही जो सवाल थे इनकी एक पीडीएफ तैयार हुई और ये पीडीएफ पुणे में एक महिला है मनीषा वाघमारे, उस महिला जो है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसने फिर ये जो पीडीएफ है वो धनंजय लोखंडे को दिया और धनंजय लोखंडे ने 2 अलग अलग रूट से, एक केरल से हरियाणा और राजस्थान और दूसरा गुजरात से हरियाणा राजस्थान, इन 2 अलग अलग रूटों से पेपर जो है तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। और इसमें यह भी आरोप है कि इन लोगों ने 30-30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचकर कमाए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कोई भी डिजिटल तरीका शुरुआत में पेपर को लीक करने में नहीं अपनाया गया। बहुत ही शातिर तरीके से पूरे पेपर में जो सवाल थे उसका एक क्वेश्चन बैंक पूरे दिमाग में तैयार कर लिया गया, उन सवालों को याद किया गया। क्योंकि ये तीनों टीचर लंबे समय से पेपर के साथ में रहे, पेपर का अनुवाद करते रहे, तो इनको सारे सवाल याद हो गए थे। इन्होंने छात्रों से ये नहीं कहा कि यही अंतिम पेपर है और यही पेपर नीट के एग्जाम में आने हैं। इन्होंने छात्रों से ये कहा कि ये जो पेपर है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं क्वेश्चन से एक पीडीएफ तैयार करके पूरे देश में 2 रूट से, केरल से और गुजरात से, ये जो पूरा नीट पेपर के क्वेश्चन थे वो बांटे गए और इस तरह से पेपर को लीक किया गया। तो सीबीआई की जांच में इन 3 टीचरों के अलावा इस पूरे मामले के पीछे जो माइंड गेम है अब उसे लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुकेश की प्रश्न पत्र तैयार करने और उसके अनुवाद की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों ने ही अपनी याददाश्त के सहारे इस पेपर को लीक किया था। यानी कि जो पारंपरिक तरीके से जो हमने पहले देखा कि पेपर लीक होते थे उससे हटकर इस बार ये पेपर लीक को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी।